एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है ना, गेहूँ धोए थे तो मैं उन्हीं को धूप में फैला रही थी। धोए तो मैंने नहीं है ये गेहूँ, गेहूँ मम्मी ने धोए हैं। और पर मैं यहाँ छत पे फैला रही थी। पहले मैंने छत को अच्छे से पानी से धो दिया था। पहले तो मैंने सूखी झाड़ू लगा दी थी, फिर पानी से धो दिया था, क्योंकि कल रात में बारिश हुई थी ना, तो बारिश से ना छत बहुत ज़्यादा गंदी गंदी सी हो गई थी। तो मैंने पहले सूखी झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर मैंने पानी से धो दिया। फिर वाइपर से अच्छे से पानी साफ़ करके फिर मैंने गेहूँ फैला दिए हैं। अभी इनको 1-2 दिन सूखने में लगेंगे, फिर मैं इनको साफ़ करूँगी गेहूँ को। और बस यहाँ पे मैं फैला दूँगी सारे गेहूँ को। तो मैं यहाँ पे नहा धो चुकी थी, तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। तो पूजा मेरी हो चुकी थी। तो पूजा, आप लोग मुझसे यूँ बोलते हैं कि दीदी आप उल्टे हाथ से पूजा करती हो। तो नहीं, मैं उल्टे हाथ से पूजा नहीं करती हूँ, मैं पूजा सीधे हाथ से ही करती हूँ। बट जो कैमरा होता है वो मेरे उल्टे हाथ की साइड होता है, सो इस वजह से आप लोगों को ये लगता है कि मैं उल्टे हाथ से पूजा कर रही हूँ। बाकी मैं सीधे हाथ से ही पूजा करती हूँ। और ये लोग ग्रीन ग्रीन पालक, तो मम्मी ने पालक ली थी, तो मम्मी पालक साफ़ कर रही थी। तो मम्मी कह रही थी कि पालक साफ़ करवाओ, तो मैं वीडियो बनाने में लग गई थी। तो परी देखो, परी की शैतानियाँ देखो। तो मैं भी, मम्मी और मैं पालक दोनों साफ़ करने लग गए थे। और देखेंगे पालक पनीर बनाएंगे या आलू पालक बनाएंगे, जो भी बनेगा तो आप लोगों के साथ तो शेयर हो ही जाएगा। तो बस ये ना, हरी सब्जियों को साफ़ करने का जो वो होती है ना, ये बड़ी मुझे टेंशन सी लगती है। और सर्दियों में तो बस सारी सब्जियां हरी साफ़ करने वाली आती हैं, गर्मियों में तो थोड़ा फिर भी कम आती हैं। तो यहाँ मैंने पालक वालक साफ़ करवा ली थी, उसके बाद मैं धोने लग गई थी बर्तन। तो यहाँ मैं अपने सारे बर्तन धो धवा लूँगी। और आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि दीदी आपने होम टूर नहीं करवाया, तो मैं जल्दी ही आप लोगों को होम टूर करवाऊँगी। आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत अभी बीच में ख़राब हो गई थी, और मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से ना, जो घर है ना, वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रखा है। इसलिए मैं आप लोगों को होम टूर नहीं करवा रही हूँ। और आप लोगों को पता है भाई, दीदी आपकी मिडिल क्लास सी है, तो बस ऐसे ही है, छोटा मोटा सा घर है अपना। तो मैं आप लोगों को जल्दी, बस थोड़ा सा मैं उसको क्लीन कर लूँ, थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, तो मैं आप लोगों को होम टूर करवाती हूँ जल्दी। और यहाँ मैं अपने बर्तन धो लूँगी। और आज मैं बना रही थी चटनी। तो इसमें है लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, धनिया। तो हम बना रहे थे चटनी। आज धनिया थोड़ा सा कम था, टमाटर थोड़े से ज़्यादा थे, तो चटनी का कलर थोड़ा ऐसा हो गया है। और आज फिर मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ तो शेयर हो ही जाएगा। तो मैंने यहाँ आलू उबलने रख दिए हैं। तो जब आलू उबलने रखे हैं, तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, आलू का ही कुछ बनने वाला है। तो आप लोग देखो क्या बन रहा है। तो यहाँ मैं आटा छान रही थी, और मैं आटा छान के आटा मार लूँगी। और बस उसके बाद देखते हैं फिर क्या बनाते हैं। और आप लोग भी खाने के लिए आ जाना। आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आप खाना भी अच्छा बना लेती हो। हाँ, तो बस नॉर्मली बना ही लेती हूँ, बचपन से खाना बना रही हूँ, तो बनाना आ ही गया है। तो सॉरी, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बीच में मेरी एक कॉल आ गई थी, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। तो यहाँ मैं बना रही थी आज आलू के पराठे। तो मैंने आलू की कचौड़ी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया था, वरना मैं आप लोगों के साथ मसाला वसाला बनाना भी शेयर करती। और यहाँ मैं बना रही थी कचौड़ी, बच्चे खा रहे थे, और मम्मी बाहर हवा में बैठी हुई थी। पहले पता है मेरे को कचौड़ियाँ बनानी नहीं आती थी, पर अब मुझे आ गई हैं। वैसे तो मैंने, सच बताऊँ ना, मेरी कचौड़ियाँ ना हमेशा फटती थी, पर मैंने अपनी सासू माँ से कचौड़ी बनाना सीखा है। मैं मतलब जब भी कचौड़ी बनाती मेरी फट जाती थी। तो मैंने मम्मी से पूछा एक दिन, मैंने कहा मम्मी क्या, किस तरीके से बनाते हैं जो कचौड़ी अच्छे तरीके से बने। तो मम्मी ने बोला कि आटे को थोड़ा सा ढीला मारते हैं, और मतलब जो बेलन होता है ना, बेलन को थोड़ा सा ना धीरे धीरे बेलते हैं, तब मुझे बनानी आ गई। और अब तो मेरी कचौड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो आप लोग भी कचौड़ी खा लीजिए। और पता है क्या, सब्ज़ी समझ में नहीं आती है, क्या सब्ज़ी बनाओ क्या ना बनाओ। तो आज बच्चे भी बोले कि मम्मी कचौड़ी बना लो, कचौड़ी बना लो। तो मम्मी ने बोला कि चलो ऐसा करो, कचौड़ी ही बना लेते हैं। और कचौड़ी चटनी, और आप लोगों को पता ही है सॉस और दही। खैर दही तो मैं नहीं खा सकती हूँ, मैं तो हरी चटनी के साथ ही खाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को दही चावल वगैरह ये सब चीज़ें मना कर रखी हैं।
और यहाँ देखो आप कितनी फूली-फूली सी कचौड़ी बन रही हैं। पहले मेरे से नहीं बनती थी कचौड़ियाँ फूली-फूली सी, अब बनने लगी हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सरसों का तेल, तो हमारे यहाँ पे ना जो कचौड़ी वग़ैरह होती है वो सरसों के तेल में ही बनती है। और आप ये देखो आलू का जो डो है वो तैयार कर लिया है, तो इसमें मैंने धनिया मिलाया था और घर का पिसा हुआ नमक मिलाया था। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि दीदी आप घर के पिसे हुए नमक की रेसिपी शेयर करना। हेलो। और मैं सो के उठ चुकी हूँ। आज मैं बहुत सोई हूँ, बहुत। और आज आप लोगों को मेरे चेहरे से दिख भी रहा होगा, आज सोने के बाद ना बहुत अच्छा सा लग रहा है मेरे को। बहुत दिन बाद में दिन में सोई हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आती है। पर आज पता नहीं कैसे फ़ोन देखते देखते सो गई, और कम से कम 1.5 घंटे बाद उठी हूँ और बहुत अच्छा सा लग रहा है। आज मेरे सर में दर्द हो रहा था, फिर परी ने मेरे सर में विक्स लगा दी और मैं सो गई। तो चलिए अब लगते हैं अपने काम में। मैंने सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और आप लोगों से बात भी होती रहेगी और काम भी होता रहेगा। तो अभी परी सो रही है, चलो परी को जगाते हैं। तो यहाँ मैं तो उठ गई थी, शौर्य बाहर खेल रहा था बच्चों के साथ। हमारी गली बंद है तो थोड़ी देर के लिए मैं खेलने देती हूँ, मास्क वास्क लगा के खेलता है। परी मेरे साथ सो गई थी तो परी नहीं उठी है, तो मैं परी को ही उठा रही थी, तो उठ नहीं रही थी। और शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे थे, और यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े उतारने लग गई थी उठ के। परी वहाँ खड़ी हुई है, और यहाँ ये देख रहे होंगे आप बाल्टी वाल्टी, तो ये बाल्टी वाल्टी हम बाथरूम में से निकाल के रख देते हैं, क्योंकि हमारा बाथरूम छोटा सा है, फिर उसमें स्पेस नहीं रहता है, तो इस वजह से यहाँ बाहर जगह खाली रहती है, तो यहाँ निकाल देते हैं। और यहाँ मैं अपने कपड़े वगैरह उतार रही थी, और आप लोगों को दिख रहे होंगे यहाँ गेहूँ पड़े हुए हैं, मुझे भी ये गेहूँ समेटने हैं। पहले मैं कपड़े वगैरह उतार लूँ, उसके बाद मैं गेहूँ समेटूँगी। तो यहाँ मैं सारे गेहूँ को इकट्ठा कर दूँगी। पर ये गेहूँ ना थोड़े से गीले गीले से लग रहे थे मुझे आज। अब पता नहीं, देखती हूँ अभी साफ़ करती हूँ या नहीं करती हूँ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ अभी 1-2 दिन धूप और लग जाने दूँ, उसके बाद ही साफ़ करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं। क्योंकि आज धूप ना थोड़ा-सा ऐसे ही निकली थी, ज़्यादा धूप नहीं निकली थी। और ये गेहूँ हमें राशन से मिलते हैं, जो हमारा राशन कार्ड बना हुआ है उससे मिलते हैं। तो यार क्यों छोड़ो यार, जब मिलते हैं तो छोड़ने नहीं चाहिए, सभी लोग लेते हैं आजकल तो। तो हम 2-3 महीने के गेहूँ इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनको धो देते हैं, पिसा लेते हैं, तो ये वाला आटा हमारे कम से कम 20-25 दिन चल जाता है। तो इस वजह से हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद धो के साफ़ करते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे गेहूँ धो दिए थे, अब ऊपर रहेंगे तो मैं इनको साफ़ सूफ़ भी कर दूँगी, फिर ये पिस के आ जाएँगे। और देखते हैं अभी दुकान खुलेगी तभी पिसेंगे, वरना तो अभी साफ़ सुथरे होके सूख साख के एक बोरी में पैक करके रख देंगे, क्योंकि अभी दुकानें वगैरह थोड़ा ऐसे ही खुल रही हैं हमारे यहाँ पे। और आज मैंने ये मंगवाई है विक्स की डब्बी। एक डब्बी अभी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो खाली हो चुकी है पूरी डब्बी ये, तो मैंने एक और मंगा ली है। ये आई है 135 की। छोटी छोटी मंगाओ वो महंगी पड़ती हैं, और इसको मंगा लो ना तो काफ़ी दिन तक चल जाती है, तो मैंने यही वाली मंगा ली। और इसमें अभी थोड़ी सी हैगी, तो अभी एक आध बार भाप लेने के काम आ जाएगी ये। और ये वाली हमारी रखी रहेगी अभी, और इस टाइम भाप वगैरह में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये 135 की आती है। हेलो, शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में बाहर आके बैठ गई। बहुत अच्छा सा लग रहा है आज, मतलब हवा ठंडी ठंडी सी चल रही है, मौसम अच्छा सा हो रहा है। और अभी मैंने बाल वाल नहीं काटे हैं, मन नहीं कर रहा है आज, तो मैं ऐसी बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। चाय बना ली है, मम्मी पापा को दुकान पे भिजवा दी है, बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी पिला देती हूँ चाय। आजकल चाय में लौंग और पुदीना, वो सॉरी तुलसी के पत्ते, अदरक, नमक, ये सब चीज़ें डाल के बनाती हूँ ना, तो थोड़ी थोड़ी बच्चों को भी पिला देती हूँ मैं। और आप लोगों की चाय वगैरह हो गई, और आप लोगों को गट्टे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी और आप लोगों को वो बहुत अच्छी लगी। और अभी गेहूँ पड़े हुए हैं, अब मुझे गेहूँ साफ़ करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ चलो कर लेती हूँ। पता नहीं क्या, मतलब मेरे को ना थोड़ा सा ना उलझन सी रहती है, पता नहीं किस बात की, माइंड में उलझन उलझन सी चलती रहती है। और आज सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो
और मैं जल्दी ही ना आप लोगों के साथ एक होम रेमेडी और शेयर करूँगी फेस के लिए। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दीदी आप और ज़्यादा और होम रेमेडी शेयर करिए जिसकी स्किन ऑयली है, जिसकी स्किन ड्राई है। तो मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पता नहीं क्या यार, क्या हो गया, कुछ भी करने का मन नहीं करता है मेरा। तो देखती हूँ, कल वीडियो बनाती हूँ, फिर आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ मैं अच्छी सी होम रेमेडी जिससे आपके फेस पे अच्छा सा पता। देखो मैंने आप लोगों के साथ उस दिन नारियल वाली होम रेमेडी शेयर करी थी ना। देखो मैं अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, नहा के आती हूँ कुछ नहीं लगाती। और आजकल तो मैं एक फ़ेस वॉश यूज़ करती थी, वो भी मेरा बहुत दिन हो गए हैं, 1 डेढ़ महीना हो गया, ख़त्म हो चुका है। तो आजकल तो मैं होम रेमेडी हफ्ते में 1 आध बार यूज़ कर लेती हूँ, कोई सी भी। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी अब जल्दी। तो चलिए गेहूँ वेहूँ साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शौर्य ना पतंग पतंग में वो बांध रहा था, कन्ने बांधते हैं ना, तो वो बांध रहा था। तो मैंने उसकी वीडियो बना ली। और क्या करें, बच्चे बाहर भी मैं ज़्यादा खेलने नहीं देती हूँ, बस थोड़ी बहुत देर के लिए खेलने देती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी, गेहूँ वगैरह साफ़ किए थे ना, तो यहाँ मैं छत को साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर फिर परी खेलने लगी थी, परी शौर्य ये खेल रहे थे, कौन सा गेम होता है ये। तो मुझसे कह रहे थे कि मम्मी आप भी खेलो हमारे साथ, आप भी खेलो। मुझे खेलना नहीं आता है, ये पता नहीं कौन सा गेम था, पर मुझे ये वाला गेम खेलना नहीं आता। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए मैं थोड़ी देर के लिए खेल ली थी। और मैं खेल रही थी तो कह रही मम्मी आउट हो गई, आउट हो गई, आउट हो गई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये गेम कैसे खेलेंगे, क्योंकि मैं बचपन में खेला करती थी तो वो गेम थोड़ा सा अलग था। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए मैं थोड़ी बहुत देर के लिए बच्चों के साथ खेल लेती हूँ, कभी कैरम, कभी लूडो, कभी बैडमिंटन वगैरह मैं खेल लेती हूँ। और बच्चे कहते हैं मुझसे कि मम्मी आप ये भी गेम खेला करो, आप ये भी गेम खेला करो। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टहलने लग गई थी। शौर्य कह रहा था मम्मी ऊपर वाली छत पे जाऊँ, तो मैंने मना कर दिया। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।